गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है हमें? एपी दिया है और एपी की कुछ एक टर्म्स मिसिंग है। हमें ये मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों? हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म में बॉक्स है, सेकंड टर्म दी है, थर्ड में बॉक्स है, फोर्थ में बॉक्स है, फिफ्थ में बॉक्स है और सिक्स्थ गिवन है। तो इसका मतलब है हमें सेकंड और सिक्स टर्म गिवन है और सारी टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, मिसिंग है। सो इसके लिए ए टू है हमारे पास 38 और क्या दिया है बच्चों? A2 का फॉर्मूला A+D, साथ साथ फॉर्मूला लगाकर इक्वेशंस बना लो 1। और सेकंड वाली कौन सी दी है? सेकंड टर्म दी है हमारे पास A6 है -22। A6 का फॉर्मूला A+5D इक्वल्स टू -22। ये आ गई सेकेंड टर्म। अब एलिमिनेट करेंगे इन दोनों टर्म्स को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। A+D इक्वल्स टू 38 और A+5D इक्वल्स टू -22। क्योंकि हमारे पास एक टर्म इक्वल है, एलिमिनेशन में इक्वल करनी पड़ती है, तो इसलिए ए हमारे पास ए वाली टर्म इक्वल है, तो साइन चेंज करेंगे। ओके, ये कैंसल आउट हो गया बच्चों। -5D इज ग्रेटर, +4 इज स्मॉलर, हमारे पास +1 इज स्मॉलर, हमारे पास -4D बच गया और ये दोनों प्लस हो जाएंगी वैल्यूज। 8 और 2 10, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6। देन D इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, 4 1 ज़ा 4, 15 ज़ा। D आ गया बच्चों हमारे पास -15। अब हम क्या करेंगे? D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग D इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है? A+D इक्वल्स टू 38। A और D कितना आया बच्चों हमारे पास? -15 इक्वल्स टू 38 और A इक्वल्स टू 38 माइनस का 15 प्लस हो जाएगा और A इक्वल्स टू A 8 और 5 13, 3 1 4 और 1 5 53। A आ गया बच्चों 53, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 53 है। अब कौन सी निकालनी है बच्चों हमें? अब निकालनी है थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, बारी बारी से फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। ओके, देन A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A+2D। अब इसमें A और D रिप्लेस कर देंगे। A हमारे पास है 53 + 2 × और D कितना है बच्चों? -15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 ज़ा 30, 53 में से 30 माइनस 23, तो आपके पास थर्ड टर्म कितनी आ गई? 23। अब निकालनी है आगे फोर्थ टर्म में भी बॉक्स है क्योंकि फोर्थ भी मिसिंग है। A4 का पहले फॉर्मूला लिख लो, A+3D, फिर उसमें A और D भर लो। A है 53 + 3 × D है -15, 53 प्लस माइनस माइनस 45। अब 53 में से 45 माइनस हो जाएगा, हमारे पास 53 में से 45 माइनस हो गया, 8 बच गया बच्चों। सो फोर्थ टर्म आ गई 8। अब है A5 का फॉर्मूला A+4D, A की वैल्यू, फिर D की वैल्यू, -15 4 × 60, -60 ग्रेटर है, 53 स्मॉलर है, तो बचेगा -7। A5 आ गया -7। सो यही थे हमारे सारे जितने भी मिसिंग टर्म्स थी वो फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78। हमें क्या बोला है? विच टर्म ऑफ
ऑफ द AP, आपको AP दिया है और AP है हमारे पास 3, 8, 13, 18 और आगे क्या जो इन्फिनाइट आगे तक वैल्यू जितनी होती है उसके लिए डॉट डॉट लगता है कि कंटिन्यूटी में है और इज 78। मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि इस टर्म की जो हमें AP दिया है इसकी कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है। तो विच टर्म मतलब यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स कि इस AP की कौन सी टर्म है, किस नंबर वाली टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है। और ये जो 78 है आपके पास ये क्या गिवन है, उस टर्म की वैल्यू गिवन है, मतलब AN गिवन है। ओके सो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो A है आपके पास 3, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस में A2 माइनस A1 और A2 8 है और 3 क्या है A। सो ये आ गया 5, कॉमन डिफरेंस आ गया 5। और क्या गिवन है आपके पास AN दिया है 78 और क्या निकालना है आपने N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सो AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। अब क्योंकि हमारे पास AN जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू दी है उसको AN बोलते हैं या उसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। तो ये हमें गिवन है और A है हमारे पास 3, N नहीं है बच्चों क्योंकि वो फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 5। 3 को इधर अरेंज करेंगे क्योंकि प्लस माइनस का साइन से सेपरेट हो रहा है। 78 माइनस 3 इक्वल्स टू N-1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस 75 और 5 आ जाएगा अपॉन में N-1। 15 5 ज़ा 15 इक्वल्स टू N-1। ओके सो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू N और कितनी बनेगी ये 16। तो इसका मतलब है जो 16th टर्म है इस AP की उसकी वैल्यू 78 है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 78 is the value of 16th term of given AP। ओके इतना सा क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ आ गए हैं सो प्लीज़ प्रैक्टिस करना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।